नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का स्पेशल चुनाव डिबेट शो। बिहार में आएगी किसकी बहार, इस पर न्यूज 18 की नजर लगातार बरकरार है और हर जिले में जाकर हम नेताजी का रिपोर्ट कार्ड मांग रहे और जनता जनार्दन से सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या वाकई जो डबल इंजन की सरकार ये दावा करती है कि हम विकास कर रहे हैं, क्या उन दावों पर सरकार खड़ी उतरी है या नहीं, और जनता जनार्दन आगे क्या चाहती है ये भी जानने की कोशिश हमारी हो रही है। और इसी सिलसिले में आज हमारा कारवा पहुंच चुका है औरंगाबाद जिले में, जहां 6 विधानसभा की सीटें हैं और ये तमाम सीटें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हैं। वैसे तो ये 6 की 6 सीटें महागठबंधन खेमे की तरफ है। 6 सीटों पर कहीं आरजेडी तो कहीं कांग्रेस ने अपना दबदबा बना रखा है। साल 2020 के चुनाव में 2 सीटें जहां राष्ट्रीय जनता दल तो कुछ सीटें कांग्रेस के खाते में गई भी है। सबसे पहले औरंगाबाद की जनता अपने लिए जोरदार ताली बजा ले और इस ताली के साथ ही हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और साथ ही साथ जो तमाम मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उनसे भी आपका तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ अनिल कुमार सिंह बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 पर। हमारे साथ हैं कांग्रेस से आशुतोष कुमार सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 पर। मुमताज अहमद जुगनू हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज 18 पर। हमारे साथ उदय उज्जवल जी राष्ट्रीय जनता दल से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, इस कार्यक्रम की शुरुआत में पहला सवाल हम उन्हीं नेताजी से करते हैं जिनकी यहाँ पर विधायकी लगातार देखने को मिल रही है। पिछले 10 वर्षों से अगर हम बात करें तो कांग्रेस इस वक्त यहाँ पर सत्ता में है, कांग्रेस के विधायक जी हैं। क्या क्या कामकाज आपने किए हैं और कामकाज कितना हुआ है ये हम जानने की कोशिश करेंगे आशुतोष जी आपसे, कि जो दावे आपके विधायक जी ने किए थे, जो पार्टी ने दावे किए थे, उस पर आप कितने खड़े उतरे हैं? औरंगाबाद में क्या क्या बदलाव हुआ है? सबसे बड़ी उपलब्धि है वो है कि देव जब सूर्य मंदिर होता है, ऐतिहासिक जगह है, पूरे विश्व के और पूरे देश के लोग वहाँ आते हैं। उस जगह पर रिंग रोड की जो परिकल्पना थी ताकि वहाँ जाम की समस्या से निजात मिल सके, उसका निर्माण कराया गया। औरंगाबाद में शैक्षणिक वातावरण तैयार करने के लिए 2 पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाया गया, 2 ITI बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ITI कॉलेज का स्थापना कराया गया। और आप इस बात को सुनकर बड़ा आपको अच्छा लगेगा कि औरंगाबाद में जो लोग बाहर स्वास्थ्य के लिए जाते थे, माननीय आनंद शंकर ने लगातार सरकार पर दबाव बना करके सरकार में यहाँ औरंगाबाद के आवाम की आवाज बन करके औरंगाबाद के देव में भगवान श्री सूर्य नारायण मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराई, जो ऐतिहासिक निर्णय होगा। एकदम आनंदमय है। औरंगाबाद के युवा खुश हैं। हर की औरंगाबाद में बहल बाटे विकास के धरावा के ना जानेला, आनंद शंकर सिंह के नामावा के ना जानेला। यानी कि औरंगाबाद की जनता खुश है, लेकिन बावजूद हम बीजेपी के प्रवक्ता से जानेंगे कि ये जो गढ़ है ये पूरा क्षेत्र रहा है। 6 सीटें हैं सर यहाँ पर, लेकिन 6 की 6 इस वक्त महागठबंधन के पास है। इसमें बीजेपी कैसे सेंधमारी करेगी, कैसे आप आगे बढ़ेंगे, क्या विकास के दावे आपकी तरफ से किए जा रहे हैं? तो राजद का शासन काल है 90 से 2005 तक, उस समय का उठा कर देख लीजिए। मैं दावा कर रहा हूँ जो डेवलपमेंट रेट था 1% ऑफ द GDP था, आज हम 14% टाइम्स ऑफ इंडिया का था, मेरे हिसाब से 13.6 ही है। 14% के रेट से हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं। इसलिए जो बच्चे बहकावा में आए हैं उनको हाथ जोड़कर मैं निवेदन करना चाहूँगा कि लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस बिहार को रखना बच्चों संभाल के, वरना फिर अराजकता में चले जाओगे, फिर नरसंहार में चले जाओगे, एक दूसरे का शकल देखना नहीं पसंद करोगे। नरसंहार की जब बात होती है तो पहले राष्ट्रीय जनता दल से ही हम बात कर लेते हैं। ये बताइए कि आपके शासनकाल के, आपके नेता के शासनकाल को बार बार न सिर्फ जनता बल्कि कोर्ट ने भी ये विशेषण दे दिया कि वो जंगल राज था। इस छवि को आप कैसे बदलेंगे? सुभी जी, जो खुद सांप्रदायिक हो वो दूसरे के नरसंहार की बात न करेंगे तो और क्या करेंगे जी? हमारी पार्टी माननीय नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव पढ़ाई लिखाई सुनवाई कार्रवाई के साथ साथ समुचित विकास की बात करते हैं। ये अभी वहीं फंसे हुए हैं 15 साल। लेकिन आपके नेता तो कह रहे हैं नौकरी देंगे। कैसे देंगे इतनी नौकरियां? एक घर में सरकारी नौकरी। सुभी जी, जैसे हमने 17 महीना में दिया है, हाँ। मैं यहाँ दावे के साथ कहता हूँ। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इसका जवाब जेडीयू के प्रवक्ता बेहतर देंगे? ये कह रहे हैं कि 17 महीने में हमने ही नौकरी दी। सबसे पहले न्यूज़ 18 चैनल के माध्यम से हम लोगों को
शुभकामना देना चाहते हैं और बधाई देना चाहते हैं इस शेर के साथ कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। बिहार में अगर कोई विकास पुरुष है तो उसका नाम है आदरणीय नीतीश कुमार जी। जिस समय सत्ता हाथ मुझे लगी थी जदयू गठबंधन को, तो बिहार उस समय जल रहा था। विकास का कहीं कोई बोलबाला नहीं था, विकास की तो बात होती ही नहीं थी। बात बात में लाठी में तेल पिलाने का सिलसिला चलता था। ये आप लोग भी जानते हैं, नौजवान भी जानते हैं। कहीं शिक्षा का कोई अलख नहीं था। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का औरंगाबाद जिला में जो कार्यक्रम हुआ, मुख्यमंत्री विकास यात्रा कार्यक्रम जो हुआ था, उसमें अकेले 574 करोड़ रुपए की राशि औरंगाबाद के लिए स्वीकृत की गई। हर की जदी चाही जिला में रोजी रोजगार ये भैया, तो जदी चाही जिला में रोजी रोजगार ये भैया, तो फिर से लाई आनंद शंकर के सरकार ये भैया। आपके पीछे क्या आनंद शंकर पसंद है? एकदम पसंद है, एकदम पसंद है। 10 साल बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छा काम किया। क्या क्या बदलाव किए? मैं क्या ये बोलना बदलाव चाह रहा किए? हूँ कि बताइए। बीजेपी का ऐसा कार्य रहा औरंगाबाद शहर में कि यहाँ का कोई भी कैंडिडेट बीजेपी का मिला ही नहीं। लेकिन अंतर तो वोटों का बहुत कम था। बहुत सारे अंतर लोग इसी वोटों जिले का में कम था। मात्र 2000 वोटों का अंतर था पिछले 10 वर्ष। साल में आनंद शंकर ने अपने कार्यों से युवाओं का दिल जीता है। यहाँ पर न जात का न धर्म का कोई राजनीति उन्होंने नहीं किया है। यहाँ जो भी कार्य किया है सिर्फ तो सिर्फ विकास के लिए कार्य किया है। यहाँ के युवा पूरी तरह से आनंदमय है। इस पर चर्चा हो रही है। कैसा अस्पताल है? हॉस्पिटल चल के बेड चेक कर लिया जाए कितना बेड है। बेड लगा ही नहीं है, खाली रिबन कट के ओपनिंग कर दिया गया है। 1 या 2 बिल्डिंग काम हो रहा है, बाकी पूरा बिल्डिंग खाली है। अभी भी खाली है। हम थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं। हम थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं। जैसे अभी आप बोले कि अश्लील गाने गा रहे हैं बिहार में, ये मनोज तिवारी जी जो हैं वो जो गाए थे कि लगल बा बबनी के शहर के हवा उरी पढ़ावा, और वो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और वो आज क्या है दिल्ली में। हाँ, वो अश्लील नहीं था। एक तो थे रवि किशन जी। लेकिन अभी प्रचार प्रसार में गीत का इस्तेमाल हो एक रहा है तो ना। हमारे अभी आप जनता के बीच जाकर अश्लील गानों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो वो कहा गया प्रधानमंत्री जनता के ने बीच में उनका गाना नहीं चला। एक तो रिमोट से जो एक तो लगाया हुआ है। रवि किशन जी, एक मिनट बाद रवि किशन जी जो थे वो रिमोट लेकिन से हम लहजा युवाओं की उठाते बात थे। करेंगे। वो बहुत अच्छे युवाओं थे। की बात करेंगे। बेरोजगारी पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। तेजस्वी सरकार ये कह रही है कि इसे हम सबसे पहले रोकेंगे। लोकल चाहिए, यहाँ लोकल चाहिए, लोकल। बाहरी को नहीं वोट देंगे। कौन लोकल को? लोकल आनंद शंकर लोकल है। बात रही लोकल है। क्या बदलाव किए हैं आनंद शंकर? क्यों इतने खुश अरे हैं आप लोग? पूरे शहर को बदल दिया। कह क्या बदल दिए बताइए? मेडिकल कॉलेज लाए। अरे रोड बन गया, हमारे गांव में रोड नहीं था, से रोड बन गया। नीतीश कुमार बनवाए ना, सरकार कौन बनवाए? अरे सरकार से आनंद शंकर जी बनवाए हैं। हाँ। जब बेड नहीं है हॉस्पिटल में तो उसका गुनाहगार अनंत शंकर है, और जब फीता काटने आए तो उनका सरकार का गलती न है कि बेड का है नहीं। उद्घाटन कैसे कर दिया? और उद्घाटन हुआ रेफरल हॉस्पिटल। औरंगाबाद में बीजेपी का शासन है। यहाँ पर पानी का बहुत ज्यादा किल्लत हुआ था। सोन पार से पानी लाने की बात की थी, लेकिन विधायक 10 साल से नहीं, जब बात कर रहे हैं, जब बात 10 साल से यहाँ पर कांग्रेस की सरकार रही, विधायक यहाँ के जो हैं 10 साल यहाँ पर कांग्रेस के रहे हैं। अब हम ये पूछना चाहते हैं कि जब पानी की किल्लत था, तो उन्होंने क्या किया? यहाँ आनंदमय पूरा हो चुका है। घर घर जल औरंगाबाद आनंदमय हो गया। रूप से शैक्षणिक रूप से नीतीश कुमार जी ने जो इस स्कूल को, जिस कॉलेज को जर्जर अवस्था में छोड़ा था, वहाँ क्वालिटी टीचर दे करके, जो इंजीनियरिंग करके जो विद्यार्थी, जो लड़के बिहार के लड़कियां जो बाहर काम कर रही थी, वो अब हमारे यहाँ गांव में कंप्यूटर टीचर पढ़ा रही हैं। प्राइवेट स्कूल में जो गुणवत्ता वाले टीचर थे जो पढ़ाई कराते थे, अब वो आके हमारे सरकारी स्कूल में हमारे बच्चों को तकनीक के साथ पढ़ा रहे थे। ये ख्वाब कौन दिया? ये ख्वाब आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने ही दिया। देखिए यही तो है, ये हमारे काम को गिनवा रहे हैं। कम से कम इतना तो दिख रहा है ना काम। क्यों बनाना चाहते हैं महागठबंधन की सरकार? क्यों बनाना चाहते हैं तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री? क्योंकि इनको युवा हैं, इनको रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए।
पलायन बंद होना चाहिए, किसानों को उचित एमएसपी मिलना चाहिए, महिलाओं को उचित सम्मान मिलना चाहिए। इन लोगों को लालू यादव ने सिखाया ही नहीं, बदतमीजी के अलावा कुछ सिखाया ही नहीं। 55 लाख को यहाँ से निकाल दिया, यहाँ से लोगों ने वो बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं जो खुद नवा पहले, यहाँ पर औरंगाबाद में स्थानीयता का बात कर रहा है जो ऋषि यादव को लड़ाया। अस्पताल में जब बात कर रहे हैं बेड की कि औरंगाबाद में कितने बेड हैं, कितने होते हैं, तो बातें बिगाड़ दिया इन लोग। औरंगाबाद में नेशनल एवरेज से बेसी बेड है। मैं ये कहना चाह रहा था, आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी। औरंगाबाद में 300 बेड का अस्पताल बन रहा है। अदरी आंदोलन में एक नगर का अदरी किनारे का 100 बेड का है। के हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा क्या है औरंगाबाद की जनता के लिए? उस क्षेत्र में कैसे विकास होगा? औरंगाबाद की जनता से यही कहना है कि इस राक्षसी राज से बचिए। ये जो सामने पे दरवाजे पे ये तुगलक लोधी और मुगल का फौज खड़ा है बिहार में जंगल राज वापस लाने के लिए। उस पर कि शाम 5 बजे के बाद निकलने में डर लगता था। डर इसलिए लगता था कि कांग्रेस पार्टी को राजीव गांधी विद्युतीकरण लाने में थोड़ी देरी हो गई थी। जब बिजली आ गया तो लोगों को डर नहीं लगा। अच्छा। जब सड़कें आ गई, सुरक्षा के लिहाज से डर नहीं था। सड़कें आ गई तो वो सारा चीज। देखिए कितना बढ़िया से आशुतोष ने उसको मार दिया। पूरे भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में पहला बार चीफ जस्टिस ने गवर्नर को लिखा कि बिहार में काम करने में डर लग रहा है। और बिहार के आर्काइव्स में वो चिट्ठी आज भी जिंदा है। उस चीफ जस्टिस का नाम था बसाक, जो पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और गवर्नर के यहाँ से वो चिट्ठी थी चीफ में है। और वो जंगल चीफ जस्टिस के ऊपर चप्पल चलवा रहे हैं यार, काम करने में। और वो जंगल राज से देखिए कहां से कहां ले गया। चीफ जस्टिस पर चप्पल चलवा रहे हैं आप। चप्पल व्यक्तिगत क्या होता है? आप किसी के साथ हिंसा कीजिएगा उसको व्यक्तिगत। जो एक व्यक्ति चलाना और पूरे सिस्टम पर सवाल उठाना बहुत अंतर है। पूरे सिस्टम को जंगल राज का अब थोड़ा इतिहास सर, अब थोड़ा इतिहास से आगे बढ़ते हैं, जंगल राज के दौर को छोड़ते हैं और आज की बात करते हैं। शराबबंदी बिहार में अभी सबसे बड़ा मुद्दा है। युवाओं के लिए बेरोजगारी, पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। और शराबबंदी को लेकर बार बार नीतीश कुमार पर आरोप लगते हैं कि ये शराबबंदी लागू तो हो गई लेकिन वो नजर नहीं आती है। देखिए, शराबबंदी हमारे यहाँ बिल्कुल लागू है। और अगर कानून हमने बनाया, और मैं बता रहा हूँ, जनता हमारे अभिभावक है, गार्जियन है, अगर शराब पीने वालों की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी तो सरकार इस पे विचार करेगी। लेकिन नीतीश कुमार ने तो कभी नहीं कहा कि वो विचार करेंगे। वो बार बार कहते हैं कि शराबबंदी लागू रहेगी। पीने वालों की संख्या कम है ना, इसलिए इस पे विचार की अभी आवश्यकता नहीं है। हम देख रहे हैं इसको। और हमारा जो मूल समस्या था महिलाओं के मान और सम्मान का, आपने देखा होगा कि जब हमारी सरकार नहीं थी, इसके पहले वाली जो सरकार थी, महिलाएं घर से पहले निकलती थी। आज इसी का प्रतिफल है कि आप जैसे महिला हम लोगों का स्टेटमेंट ले रही हैं और एक दूसरे जगह से जा करके लोगों का मान और सम्मान बढ़ा रही है। चलिए बात करते हैं राष्ट्रीय जनता दल से। क्या कहेगी राष्ट्रीय जनता दल? बहुत सारे मुद्दे हैं और बहुत सारे मुद्दों पर औरंगाबाद की जनता खुश भी है और नाखुश भी है। डायल 112 की तरह जैसे ही मोबाइल डायल होता है तुरंत डायरेक्ट सर्विस एकदम आपके घर तक मिलता है। ऐसे शराबबंदी होम डिलीवरी हो रही है। ये दावा कर रहे हैं, जनता दावा कर रही है कि देखिए, कुछ जो इसके बिचौलिए हैं उनसे उनका लगाव है और वो इसमें लगे हुए तो उनको पता होगा। ऐसा कुछ नहीं है। पीने वालों की संख्या कम है और नहीं पीने वालों की सरकार राजस्व का नुकसान हो रहा है, ये भी कहते हैं। सरकार के लोग ही दारू बेचवा रहे हैं। आज इनका चुनाव का पूरा खर्च शराब कारोबारी, बालू कारोबारी और बिहार के संपूर्ण माफिया इन लोग के चुनाव का ठेका ले लिए हैं, जिताने का और चुनाव अभियान कराने का। इनको तो फायदा है शराबबंदी में। आपकी घोषणा पत्र में क्या अलग बात है? हमारी घोषणा पत्र में है कि मैं 20 दिन के अंदर में, सरकार बनने के 20 दिन के अंदर में एक ऐसा कानून लाऊंगा जिसमें हर एक घर में सरकारी नौकरी नहीं है, मैं सर्वे करवाकर 20 महीना के अंदर में मैं बिहार वासियों के
प्रत्येक घर में एक एक सरकारी नौकरी दूंगा। ये हम हाफी डिबिट करके नहीं बोल रहे हैं। यह जो इन्होंने कहा भी कि मैं प्रत्येक घर को एक एक नौकरी दूंगा, ये पॉसिबल है? अरे रुकिए रुकिए रुकिए, अरे रुकिए, अरे था कि नहीं था? 15 लाख वाला जुमला निकला ना? आपका भी जुमला है, जुमला है ना? अरे हमारा इतिहास, आपका भी जुमला है। आप कहाँ से दीजिएगा नौकरी? हम लोग यहाँ आए हैं। परिवार बनता है मैडम, अगर 30,000 औसतन 20 सैलरी देते हैं तो 9 लाख करोड़ होता है। 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख नौकरी दी है। बिहार का जो जीडीपी है, बजट है, वो 3 लाख करोड़ का, 3 गुना कहाँ से लाएंगे ये? जुआ का नेता और जुआ की सरकार और औरंगाबाद में जुआ का बेटा, जुआ का भाई और जुआ रहेगा औरंगाबाद का विधायक आनंद शंकर। रही बात नौकरी देने की, कैसे नौकरी दिया जाएगा? मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। इस जितने पार्क और जितने अस्पताल में छोटे छोटे कर्मचारी को जो बहाली किया गया है, किस चीज पर? तो सब किया गया है ठेकेदार के द्वारा। और वो ठेकेदार को सरकार जब उसको 30,000 देती है और वो ठेकेदार 15,000 देती है। और मेरे जुआ जब आएगा, मेरे जुआ नेतृत्व जब करेगा तेजस्वी कुमार, तो उसको पता है कि इसको अस्थायी नौकरी कर देंगे और इसको देंगे, यही नौकरी मिलने की गारंटी है। यहाँ से इधर से जाता है रोड, और इधर से लोग जाएगा तो 15-20 किलोमीटर का दूरी कम होगा। लेकिन आज तक भाजपा के भी विधायक रहे, कांग्रेस के भी विधायक रहे, कोई विधायक उस पुल को नहीं बनाए। उसमें बहुत इंक्रोचमेंट है, तो रोड बना हुआ सरकार का बहुत करोड़ों रुपया बर्बाद हुआ। आनंद शंकर को कई बार कहा गया, लेकिन आनंद नहीं, विधायक आनंद शंकर नहीं कराए। किसी कोई भी विधायक नहीं, कोई नहीं बढ़ेला तो दरअसल ये जो तिवारी बाबा कह रहे हैं, ये विषय का हमको ज्ञान नहीं है। आनंद शंकर का दोष उसमें नहीं है क्या? आनंद शंकर की कैपेसिटी ही नहीं है। जो विधायक होता है वो सदन में जाके उसको पॉलिटिकल बार्गेनिंग का कितना कैपेसिटी है, कितने तरह के वो संकल्प लाता है, कितने तरह के वो कटौती प्रस्ताव लाता है, मुद्दों को कितना क्षेत्र के मुद्दों से अपने हिस्से की रोटी बिहार के बजट से निकाल कर लाना, ये सबके बस की बात नहीं है। वो अभी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नेशनल हाईवे ने डार्क जोन बनाया है। डार्क जोन में जहाँ पर सबसे ज्यादा उसकी चोरी या काम में व्यवधान उत्पन्न होता है, वो आनंद शंकर के सपोर्टर का गाँव, पूरे कलकत्ता